हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने बेसिक कंप्लीट किया है। आज हम सीखेंगे आइदर और केस क्या होता है इनइक्वालिटी के अंदर। तो आइदर और केस जो है उसके कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं आइदर और की। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं हम वो देखते हैं पहले। आइदर और केस, इसकी फर्स्ट कंडीशंस होती है कि जो भी हमें कंक्लूजन दिया होता है उसके अंदर जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स जो बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल बी एंड इक्वल टू सी। कंक्लूजन में हमें दे रखा है फर्स्ट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन सी एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ए इज़ इक्वल टू सी। तो देखो हमारे पास सिर्फ दो कंक्लूजन है, इसकी जो दोनों एलिमेंट है ए टू सी एंड सेकेंड में भी क्या है ए टू सी। ये एलिमेंट आइदर और के अंदर सेम होते हैं हर कंडीशंस के अंदर। जब भी हमें आइदर और कंडीशंस लगाती है तो हमें फर्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है कि जो कंक्लूजन दे रखा है उसके जो दोनों एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या बोलता है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी wrong इंडिविजुअली। मतलब क्या है कहने का कि जब आप इन दोनों कंक्लूजन को चेक करोगे इंडिविजुअली, पहले आप फर्स्ट को चेक करोगे देन आप सेकंड को चेक करोगे, तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए, ये गलत होने चाहिए। देखो कैसे, हमें स्टेटमेंट में गिवन है इस ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, मतलब बी और सी आपस में इक्वल है। जब आप ए टू सी आउटपुट निकालोगे तो इक्वल सिंबल के साथ, और यहाँ पे किस किस सिंबल में कंपैरिजन हो रहा है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में। तो इक्वल सिंबल का जब भी आप किसी अदर सिंबल के साथ कंपैरिजन करते हो देन फाइनल आउटपुट क्या आती है, ग्रेटर इक्वल आएगी। तो फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आती है कि ए जो है वो सी से ग्रेटर और इक्वल है। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए इज़ ग्रेटर देन सी है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली तो गलत है। सेकंड क्या है, ए इज़ इक्वल टू सी, क्या हमारी आउटपुट ए इक्वल टू सी निकल कर आई है? बिल्कुल नहीं। और सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, इंडिविजुअली रोंग है। तो आइदर और केस का सेकंड पॉइंट क्या होता है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रोंग इंडिविजुअली, इंडिविजुअली वो गलत होने चाहिए। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट क्या है कि कलेक्टिवली बोथ द स्टेटमेंट शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। जब आप इन दोनों कंक्लूजन को कलेक्ट करोगे तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए। आइदर और के इसका थर्ड पॉइंट क्या है, कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए जब आप इनको कलेक्ट करोगे। कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ए इज़ ग्रेटर सी एंड सेकंड क्या है, ए इक्वल टू सी। तो आप इन दोनों को कलेक्ट करके जब आउटपुट निकालोगे क्या है कि ए जो है वो सी से ग्रेटर है और सेकंड में क्या है, ए और सी आपस में इक्वल है। तो क्या अब ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट की फाइनल आउटपुट क्या निकल कर आई थी कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और कलेक्ट करने पर क्या आ रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, आइदर और केस, क्योंकि ये तीनों जो तीनों कंडीशंस है आइदर और की
ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है हमारे आइदर और केस की कंडीशंस को। तो ये यहाँ पे क्या फॉलो होगा, आइदर और केस। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। तो हम कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं आइदर और केस के, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने देख ली है कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और इक्वल सी। हमारे पास कंक्लूजन में फर्स्ट था ए इज़ ग्रेटर देन सी और सेकंड था ए इज़ इक्वल टू सी। क्या स्टेटमेंट है कि both elements of two given conclusion must be same. Second is both the conclusion must be wrong individually, and third क्या था, collectively both the conclusion should satisfy the given statement. ये था आइदर और केस की हमारे पास कंडीशंस। इन तीनों कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है और जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है वहीं पे आइदर और फॉलो हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है ए इज़ ग्रेटर बी एंड लेस देन और इक्वल टू सी। कंक्लूजन गिवन है हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन सी फर्स्ट वन एंड सेकेंड इज़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। अब देखो हमें आउटपुट किस में निकालनी है, ए टू सी में। जब आप ए टू सी में आउटपुट निकालोगे स्टेटमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स हैं, ग्रेटर और लेस इक्वल। तो क्या आप यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता वहाँ पे क्या होती है, पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। और जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है वहाँ पे इनइक्वालिटी को हम आइदर और केस बोलते हैं। तो आइदर और केस के हमारे पास 3 कंडीशंस होती है, तो वो चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए टू सी बिल्कुल सही है। सेकेंड थिंग इज जब आप इसको इंडिविजुअली चेक करोगे तो ये रॉन्ग होनी चाहिए। क्या ए इज़ ग्रेटर देन सी हम बोल सकते हैं? यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन सी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली तो ये गलत है। सेकंड क्या है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। क्या स्टेटमेंट से हम ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी का आउटपुट निकाल सकते हैं? क्योंकि हम रिलेशंस बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है सिम्बल्स हैं वो अदर डायरेक्शंस में हैं, क्योंकि इनके जो गेट है वो क्लोज हो चुके हैं। और जहाँ पे गेट क्लोज होते हैं या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में सिम्बल्स होते हैं वहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली ये भी रॉन्ग है। जब आप इनको कलेक्ट करोगे तो ए और सी में हमारे पास क्या क्या निकल कर आता है कि ए जो है वो सी से या तो बड़ा होगा या ए सी के लेस देन और इक्वल होगा। तो इन दोनों सिंबल से हम क्या क्या पॉसिबल कर सकते हैं कि ए और सी में कि या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा और इक्वल होगा। तो ये जब आप इनको कलेक्ट करोगे तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा केस लगेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें गिवन है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कौन से सिंबल्स आएंगे? अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल नहीं है तो या तो फिर वो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। दैट मीन्स कि ए जो है सी से या तो बड़ा होगा या फिर ए जो है सी से छोटा होगा। देखो स्टेटमेंट में गिवन है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। कंक्लूजन में दे रखा है फर्स्ट ए इज़ ग्रेटर देन सी एंड सेकंड है ए इज़ लेस देन सी। फर्स्टली हम क्या करेंगे, ए टू सी में आउटपुट निकालेंगे। हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक नॉट इक्वल टू और इक्वल। इक्वल सिंबल के साथ आप किसी भी सिंबल्स को कंपैरिजन करो, आउटपुट वही निकल कर आनी है। तो ए टू सी में जब आप फाइनल आउटपुट निकालोगे तो क्या आउटपुट निकल कर आएगी, नॉट इक्वल टू, क्योंकि बी और सी तो आपस में इक्वल है। जब ए बी के नॉट इक्वल टू है तो ए टू सी भी नॉट इक्वल टू होगा। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि ए जो है या तो सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा। तो दोनों एलिमेंट सेम है, ए टू सी। जब आप इनको फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करोगे कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए ग्रेटर देन सी है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए क्या है, नॉट इक्वल टू सी है, दैट मीन्स ए ग्रेटर है और लेस है। सेकंड जब आप चेक करोगे इंडिविजुअली तो बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या है, ए इज़ लेस देन सी, क्या यहाँ पे डेफिनेट रिलेशन है ए और सी के बीच में कि वो लेस देन है, बिल्कुल नहीं है। तो इंडिविजुअली ये भी गलत है। जब आप इनको दोनों को कलेक्ट करोगे तो ए और सी में क्या क्या कंपैरिजन आ रहा है कि ए जो है वो सी से बड़ा है और ए और सी से क्या है, छोटा है। तो आउटपुट क्या थी हमारी फाइनल, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। तो जब आप इनको कलेक्ट कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आइदर 1 और 2 फॉलो कर रहा है। ये थी हमारे आइदर और की कंडीशंस। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इनक्वालिटी की। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।